हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश इंग्लिश रीडर का आपका लेसन नंबर आपका बच्चों यहाँ पर 7 है, जिसका नाम है द रेस। इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा, और आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस लेसन के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के एक एक से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। चलिए देखिए, लेसन 7 है आपका द रेस। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका लेसन है जिसमें आपको रेस के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में इस लेसन के जितने भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं सभी को सॉल्व हम करने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और सभी क्वेश्चन के आंसर लिखते चलिएगा। देखो इस प्रकार से आपका लेसन है, यहां से आपकी एक्सरसाइजेस जो है शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर रीड एंड लर्न आपको बोला गया है, पढ़ो और याद करो। तो आपको पढ़ना है और याद करना है सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर आपका। कुछ इस तरीके से बोला गया कि माला सेज आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो देखिए इसमें आपको ऐसा बताया गया कि माला सेज दैट सी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों जो है सही होंगे, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आपका दूसरा दिया गया कि मीना सेज आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। मीना कहती है कि वह जो है एक इंजीनियर बनना चाहती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीना सेज दैट सी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। वैसे अगला है कि गौतम सेज आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। गौतम कहता है कि वह जो है लॉयर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गौतम सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ लॉयर। इसके बाद फोर्थ है कि रवि सेज आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। रवि क्या कह रहा है कि वह जो है शिक्षक बनना चाहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रवि सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। तो आपको याद रखना है, इन वाक्यों को दो तरीके से लिखा जा सकता है। इसको आपको पढ़ना है, याद करना है और बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है, जिसमें वर्ल्ड पावर आपको दिया गया है बच्चों, जिसमें रीअरेंज द लेटर्स टू स्पेल द नेम्स ऑफ गेम्स। आपको क्या है, यहां पर खेलों के नाम की स्पेलिंग करने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है। तो जैसे इंडोर आपको गेम दिए गए हैं, आउटडोर दिए गए हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया, ये चेस सही होगा। इसमें देखिए आपका लूडो हो जाएगा, LUDO। थर्ड में आपका देखिए टेबल टेनिस आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ये जो दिया गया इसमें कैरम आपको लिखना है। अगला जो है इसमें बैडमिंटन बच्चों आपका हो जाएगा, ये आगे पीछे आपको लेटर्स इसमें दिए गए हैं, ये आपका इंडोर में लिख लेना है। इसके बाद आउटडोर में इसका हो जाएगा टेनिस फर्स्ट में। सेकंड में जो दिया गया है इसका हो जाएगा फुटबॉल। थर्ड का आपका हो जाएगा हॉकी। फोर्थ में आपको लिखना है क्रिकेट और फिफ्थ में आपका हो जाएगा कबड्डी। तो ऐसे आपको इंडोर और आउटडोर गेम को रीअरेंज करके पूरा लिख लेना है। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों इसके बाद आपका थर्ड है कि कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है कि रीड द स्टोरी केयरफुली। देयर आर 6 गर्ल्स इन द रेस, अरेंज देयर नेम्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। आपको सबसे पहले कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दौड़ में जो है 6 लड़कियां हैं, 6, तो उनके नाम आपको उसी क्रम में लिखना है जैसे कि कहानी में आए हैं। ये आपको माला, रानी, नीरजा, शोभा, मीना, लता, ये आपको आगे पीछे नाम दिए गए हैं। तो इनको आपको स्टोरी के अनुसार जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार इसको जमाना है और आंसर लिखना है। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मीना, फिर शोभा, फिर रानी, फिर लता, फिर नीरजा, फिर माला। ऐसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। इस तरीके से सीक्वेंस में आपको जमाना है।
स्टोरी के अनुसार। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या है, दिए गए कथन को सही है या गलत है आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट आपका आपके सामने कि मीना इज टॉल स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, तो आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड है कि रानी लॉसेस हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन, तो आपका फॉल्स हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। थर्ड है कि निर्जा लुक्स बिग एंड लॉसेस हर लीड, तो आपका ट्रू हो जाएगा। वैसे फोर्थ है कि माला रन्स केयरलेसली, तो आपका ट्रू हो जाएगा। वैसे फिफ्थ है कि द वोल क्राउड चीर्स माला, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है बच्चों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा पूरा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका थर्ड क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है जिसमें आंसर दिस क्वेश्चंस आपको बोला गया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई हैव द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड, अर्थात गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के छात्र खेल के मैदान में इकट्ठे क्यों हुए हैं। आंसर हो जाएगा द एनुअल स्पोर्ट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव असेंबल्ड इन द प्लेग्राउंड। स्कूल में वार्षिक खेलकूद मनाया जा रहा है अतः सभी छात्र खेल के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन, कौन सी प्रतियोगिता प्रारंभ होने वाली है। आंसर हो जाएगा 200 मीटर रेस इज अबाउट टू बिगिन, 200 मीटर दौड़ शुरू होने वाली है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस, दौड़ में कितनी लड़कियां भाग ले रही है। आंसर हो जाएगा 6 गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस, दौड़ में 6 लड़कियां भाग ले रही है। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसको आपको नोट करना है। फोर्थ है कि व्हाई डू गर्ल्स फील दैट मीना वुड नॉट विन, लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि मीना नहीं जीत पाएगी। आंसर हो जाएगा मीना वॉज थिन एंड शॉर्ट सो द गर्ल्स फील दैट सी वुड नॉट विन, मीना छोटी और दुबली थी अतः लड़कियों को लगा कि वह नहीं जीत पाएगी। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ है कि वो गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, दौड़ शुरू करने का संकेत कौन देता है। तो आंसर हो जाएगा द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, खेलों का अध्यापक दौड़ शुरू करने का संकेत देता है। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। सिक्स्थ है कि हाउ डज मीना रन ऑल थ्रू द रेस, मीना दौड़ में कैसे दौड़ती है। आंसर हो जाएगा मीना रन्स स्टेडली एंड कॉन्फिडेंटली ऑल थ्रू द रेस, मीना स्थिर गति और आत्मविश्वास से पूरी रेस में दौड़ती है। ये आपका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का, ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए सेवेंथ की व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड मीना, आपकी समझ से मीना की किसने सहायता की। आंसर हो जाएगा मीना सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्पेड हर टू विन द रेस, मीना के आत्मविश्वास ने दौड़ जीतने में उसका साथ दिया। ये आपके सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए यहां से आपका फोर्थ क्वेश्चन शुरू हो जाता है बच्चों। सभी क्वेश्चन के आंसर हम करने वाले हैं, लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए आपको यहां पर दिया गया है कि ग्रामर इन यूज। पहला कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दीपा सेज आई वांट टू बी अ राइटर, दीपा कहती है कि वह जो है राइटर लेखिका जो है बनना चाहती है। तो दीपा सेज दैट सी वांट्स टू बी अ राइटर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दीपा सेज दैट सी वांट्स टू बी अ राइटर, इसका मतलब भी वही होगा। बोला गया कि नाउ रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एस अबोव, आपको वाक्यों को उपरोक्त अनुसार बनाना है जैसा कि आपको ऊपर दिया गया है। तो पहला कि मोना सेज आई वांट टू बी अ कुक, तो इसको आंसर हो जाएगा मोना सेज दैट सी वांट्स टू बी अ कुक। वैसे सेकंड की गोपाल सेज आई वांट टू बी अ प्लेयर,
इसका हो जाएगा गोपाल सेज दैट ही वांट्स टू बी अ प्लेयर, ये आपको लिखना है आंसर। थर्ड है बच्चों की राम सेज आई वांट टू बी एन ऑफिसर, आंसर हो जाएगा राम सेज दैट ही वांट्स टू बी एन ऑफिसर, ये आपको लिखना है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आपका फोर्थ है कि अरीफ सेज आई वांट टू बी अ पायलट, आंसर हो जाएगा अरीफ सेज दैट ही वांट्स टू बी अ पायलट। इसी प्रकार से फिफ्थ है कि राधा सेज आई वांट टू बी एन इंस्पेक्टर, तो आंसर हो जाएगा राधा सेज दैट सी वांट्स टू बी एन इंस्पेक्टर, तो आंसर हो जाएगा पूरा, इसको भी नोट करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है, जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द रेस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर आस्क्ड मीना अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ पैराग्राफ इन रिपोर्टेड स्पीच। जो है आपको बोला गया है यहाँ पर कि दौड़ के अंत में एक अखबार के पत्रकार ने मीना ने मीना से कई प्रश्न पूछे गए, इस सूचना को प्रयोग करते हुए रिपोर्टेड स्पीच में एक परिच्छेद लिखे आपको बोला गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है, मीना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मीना ने जो बताया है आई रन 4 किलोमीटर्स एवरी डे, आई हैव मिल्क एंड पराठास आफ्टर द एक्सरसाइज, आई गो टू स्कूल एट 11 o'clock, आई एम देयर टिल 5 o'clock। तो ऐसे आपको यहाँ पर बताया गया है, और एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर दिया गया है बच्चों की, मीना सेज दैट सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वैसे आपको सेकंड को बनाना है, मीना सेज दैट सी रन्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे, ऐसे लिख देना है। थर्ड में आपका हो जाएगा मीना सेज दैट सी हैज मिल्क एंड पराठास आफ्टर द एक्सरसाइज। फोर्थ लिख लेना है कि मीना सेज दैट सी गोज टू स्कूल एट 11 o'clock। वैसे फिफ्थ का हो जाएगा यहाँ पर कि मीना सेज दैट सी इज देयर टिल 5 o'clock। ऐसे आपको एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया था वैसे आपको यहाँ पर 4 वाक्य बना लेने हैं, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आपका देखिए फिफ्थ यहां से शुरू हो जाता है, जिसमें आपको लेट्स टॉक आपको बोला गया है, मतलब आओ बात करें। वर्क विद द योर पार्टनर एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू नो विच गेम ही सी प्लेस। अपने सहपाठी मित्र के साथ आपको कार्य करना है और यह मालूम करना है कि वह कौन सा खेल खेलता है या फिर खेलती है। तो कैसे लिखना आंसर देखिए, पहला विच गेम्स डू यू प्ले, तो आपको लिखना आई प्ले क्रिकेट। सेकंड हो जाएगा इट इज एन इंडोर गेम और आउटडोर गेम, तो आपको लिखना इट इज एन आउटडोर गेम, ये आपको लिख देना है। थर्ड है कि डू यू यूज अ नेट इन दिस गेम, क्या आप नेट यूज करते हैं, तो नो वी डू नॉट यूज अ नेट इन दिस गेम, ये आपको लिख देना है। फोर्थ है कि डू यू यूज अ बैट इन दिस गेम, क्या आप इस गेम में बैट या फिर बल्ला यूज करते हैं, यस वी यूज अ बैट इन दिस गेम, ये आपको लिख देना है। फिफ्थ है कि डू यू यूज अ स्टिक इन दिस गेम, नो वी डोंट यूज अ स्टिक इन दिस गेम, ये आपको लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए आगे आपको सिक्स्थ है कि हाउ मेनी प्लेयर्स टेक पार्ट इन दिस गेम, तो आपको 11 प्लेयर्स टेक पार्ट इन वन टीम इन दिस गेम, ये आपको लिख देना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तो आपको आगे देखिए कुछ इस तरीके से सिक्स्थ है आपका यहाँ पर कि लेट्स रीड आपको बोला गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। आपको इस पैसेज को, नीचे जो पैसेज आपको दिया गया है पद्यांश को पूरा पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देना है बुक से। द ओल्ड केट की आपको स्टोरी यहां पर दी गई है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मैंने इसको पढ़ लिया है। सीधे हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बच्चों। क्वेश्चंस आपके यहां से शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन हैव। सेकंड है कि व्हाट डिड द केट डू आफ्टर वॉचिंग द रेट। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द ओल्ड वुमेन एंग्री विद द केट। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डिड द केट रिप्लाई द ओल्ड वुमेन। तो चारों के आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पहले का हो जाएगा द ओल्ड वुमेन हैड अ केट,
ऐसे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सेकंड का द किड जंप्ड एंड कॉट द रेट आफ्टर वॉचिंग द रेट, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट करना है। थर्ड का द ओल्ड वुमेन वॉज एंग्री विद द केट बिकॉज द केट हैड लेट द रेट रन अवे, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट करना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों यहां पर कि द केट रिप्लाइड टू द ओल्ड वुमेन डोंट हिट योर ओल्ड सर्वेंट, आई हैव वर्कड फॉर यू for many years and I would still work for you but I am too old, don't be unkind to the old, remember the good work they did when they were young, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ऐसे आपके 1 2 3 चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि each sentence below has 2 words in brackets, पुट अ टिक मार्क ऑन द राइट वर्ड, आपको जो है नीचे जो है 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से कौन सा आपका शब्द सही है उससे आपको फिल करना है। तो देखिए पहला द ओल्ड वुमेन हेड ऑन ओल्ड, तो कैट या फिर रेट, तो केट हो जाएगा। सेकंड है कि द किड जंप्ड एंड साव या फिर कॉट अ रेट, तो कॉट हो जाएगा इसमें। थर्ड हो जाएगा कि वन मस्ट बी काइंड अनकाइंड टू द ओल्ड, तो अनकाइंड हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से लेट्स राइट आपको बोला गया, जिसमें लुक एट द पिक्चर्स यूजिंग द क्लूज गिवन अंडर द पिक्चर्स एंड राइट 4-5 शॉर्ट सेंटेंसेस, आपको चित्र को देखना है, नीचे संकेत का प्रयोग करके 4-5 छोटे वाक्य आपको लिखना है। तो चित्र आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, क्लूस आपको दिए गए हैं, कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। क्लूस आपको दिया गया कि मोना ट्रेलिंग बिहाइंड, सेकंड में क्लिपिंग अबाउट टू स्टार्ट, और फोर्थ है कि सोना लीडिंग। तो आंसर आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, स्टार्ट लाइक दिस, पहला द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट हो जाएगा पहले में। दूसरे में लिख देना बच्चों की मोना इज ट्रेलिंग बिहाइंड, ये आपको लिख देना है। तीसरे में सोना इज लीडिंग द रेस, और फोर्थ हो जाएगा सी विंस द रेस। ऐसे आपको आंसर लिख देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा, ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया कि लेट्स डू Class 6th has decided to go on a picnic this Wednesday. Ram, Meena, Maya and Ravi are absent today. Send them a message including the following information. क्या है? क्लास 6 के स्टूडेंट ने डिसाइड किया पिकनिक जाने का वेडनेसडे को, लेकिन राम, मीना, माया, रवि जो है अब्सेंट है इस दिन, तो उनको मैसेज आपको भेजना है कि वो भी शामिल हो इस पिकनिक में। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पर कि द प्लेस ऑफ पिकनिक आपको बताना है, द डेट एट द डे आपको बताना है, द फी अमाउंट बताना है, द मीटिंग पॉइंट आपको बताना है, द ईटिंग एंड प्लेइंग मटेरियल्स आपको बताना है। तो चलिए आंसर कैसे लिखना है देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, हिंट राम वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, तो डेट और डे आपको बताना है, तो वेडनेसडे 20 सितंबर, ये आपको लिख देना है डेट। प्लेस ऑफ पिकनिक तो आपको भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये आपको लिख देना है। मीटिंग पॉइंट आपको लिखना है स्कूल कैंपस, और मटेरियल टू ब्राइंग तो इटेबल्स एनी इंडोर गेम और आउटडोर गेम दैट यू हैव, ये आपको लिख देना है। डू कम बाय अमित, ऐसे आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये आपको नोट कर लेना है बच्चों। आई होप आपने वीडियो रोककर नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इस लेशन के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व किए हैं, तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।